विशाल का पैसा तू चुराया है? बोल बताओ पैसा कैसे गायब है कमरा से? अरे बड़ी मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं कोई पैसा वैसा नहीं चुराया हूँ। बड़ी मम्मी मेरा यकीन मानिए, मैं चोरी नहीं किया हूँ। चोरी नहीं किया है? पैसा कैसे गायब है? हम अलमारी खोल के अलमारी पैसा दे के आए ना, और कुछ देर बाद हमारी बहन हमसे पैसा मांगी, हम गए ना तो हरवन किया, और तू ही वह कमरा मारे हो, कहो कि बड़ी मम्मी हम जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ घूमने। तो अच्छा तो अब की गुल लगा ली हो है कि घर ही चुराओ, घर ही रहो, जाने सक ना क्यों करे? बहुत बड़ा हम गलती कर फिर से विश्वास कर। बड़ी मम्मी हम चोरी ना किया ना। बड़ी मम्मी यकीन मानो। एक बार दामन पर जब धब्बा लग जाए ना तो का मिटा नहीं सकता है। हाँ बड़ी मम्मी, मैं मानता हूँ एक बार दामन पर अगर धब्बा लग गया तो मिट नहीं सकता है, लेकिन बड़ी मम्मी हम चोरी ना किया ना। चोरी नहीं किया तो पैसा गया कहाँ? अभी कौन उल्लू पंथी वाला बात तू करत हो भाई? रोना धोना बंद करो, ये नौटंकी हमें बिल्कुल नहीं पसंद है तार। पैसा कहाँ रखे हो और काका बोल दो? बड़ी मम्मी हम चोरी नहीं किए हैं। अच्छा तो हमें पहले से पता रहा, ये चीज हम तुम्हें पहले टोके रहन। खुल गया ना आज तहारा? तुम्हें हम पहले कह रहे हैं कि एक दाई लड़का 20 लाख लेकर भागा है, घर में ना परकायो। देख लो भुगतो परकाय नतीजा। एक बार जब मेहमान धोखा खा जाता तो दोबारा वही धोखा नहीं पसंद, तो फिर से वही कूद पड़ी। सही कहू दीदी, हम खुद इतनी बेवकूफ है कि बार बार धोखा खाए बाद बार बार इनके लोग का अपना ली था। वही ना वो है जो ने डर रहा। मैंने हमें माफ करो, तार पैसा ना दे पान जो तू मांगे आयो हमसे। पता नहीं कौन मिट्टी बनी हूँ, जब एक बार आदमी धोखा खा जाता है तो फिर आंख चक्कर खुल जाता है। क्यों चोरी किए तुम? बोलो। मौसी मैं चोरी नहीं किया हूँ, यकीन मानिए मौसी। देखो देखती हूँ ऐसे बोला था आपन सही माने नहीं तैयार, अपने बात दो दे। हाँ बहुत कढ़ा लड़का है, कढ़ा लड़का है, कढ़ा समझियो, नहीं तो कबूल दे तब तक। कह रहे हैं क्यों चोरी किए बताओ, नहीं पुलिस को फोन लगाऊंगी अभी। रुको मम्मी, रुको मौसी, ये पैसा हम मंगाए रहन और विशाल का हम ही घर भेजे रहन कि जाओ पैसा लेकर आओ। विशाल का तू भेजे रही कि जाओ पैसा लेकर आओ? वो कहीं तब कहीं रोज गाओ तो कबूले चाहिए ना, पागल कहीं का। तब तो कहीं होती कि दीदी हमें भेजे रही और निकाल के ले गए बड़की मम्मी दे कहीं आए तो कहा रोज रोना बंद कर पागल हो। जब चोरी नहीं की हो तो कह देते ये बात पहले में। बड़ी मम्मी हम जानी था कि हम लाख सफाई देव, लेकिन जब पैसा गायब है और हम सामने पड़ गए ना आपके, तो एक बार चोरी करे रहन तो वो करे बदले में दोबारा फिर आदमी हमें कह सकता है। इसलिए हम फालतू बात ना बोल के बस रोक सिवा और हमारे कुछ आवत नहीं रहा। पहला अच्छा रोज बंद कर। विशाल बहुत सुधर चुका है मम्मी, बहुत अच्छा लड़का है। अब विशाल चोरी नहीं किया है तो आखिर बात कर रहा बहनी, कौन ऐसा काम लग गया कि तू पैसा मंगाए वो हम नहीं जान पाए, तो हमसे चोरी मंगाओ कौन वो रहा? हाँ मम्मी, वो पैसा हम तुमसे चोरी मंगाए रहन, तो जब हम ही धरे वाली हुई तो हम कभी भी खोलित तो हम देखित ना कि नहीं है हमसे चोरी मंगा क्या करती हूँ। और कौन ऐसा काम लग गया कि महतारी के चोरी पैसा मंगाओ? मम्मी हम तुम्हें बतावा नहीं चाहते हैं, लेकिन जब विशाल इतना डांट गए और रोवत रहे तो अब हम तुम्हें बताई थे। सुनो, वो पैसा हम मंगाए रहन, हमसे मछली मांगी रही। मछली पैसा मांगे रही? इतने बड़े घर में शादी ब्याह के पैसा कैसे घटनती आई है बहनी? कौन काम लग गए? मम्मी हो मछली आपन पर्सनल खर्चा चलावे कत्ती, सास के सामने पैसा मांगे पड़त है, हस्बैंड से मांगे पड़त है। कहे नहीं हम भिखारी के निहायत गिड़गिड़ाई थे तब जाके 2-4 दिन में सब्जी ने हमें खर्चा दिया था, तो हमसे अपन परेशानी गिनाइस की दीदी हमें पर्सनल कुछ काम है, अपन कुछ सामान लेखा है, और अगर सास से मांगा तो 3 दिन 4 दिन जब मांगो तो वो जाके दे रही। तो कहीं इससे अच्छा दीदी हम आपके पास आ रहे हैं, हमको इतने पैसे की जरूरत है, प्लीज दे दीजिए। तो वही विशाल वहीं जा रहा था घूमने, कहकर गया नहीं था यहाँ से कि जा रहे हैं दोस्तों के साथ घूमने, तो हम हमारी नजर में आ गए। हम कहे विशाल विशाल सुनो, तो आया तो हम कहे कि जाओ भैया अलमारी में है पैसा उठा लाओ, चलिए दीदी देखो उन्हें जरूरत है। तो वो विशाल पैसा लेके आए हैं और हम दिया। तो मछली गलती की ही ना, मछली बहुत बड़ा गलती की। उन्हें अपन डांस क्लास इतना बढ़िया चलावत रही, हजारों लड़के लड़कियां सीखे आवत रहे, बढ़िया पैसा बनकर बनत रहा, नाच गाना सिखावत रही, बढ़िया इनकम होता रहा, तो छोड़ बैठी। हम यही नाते कहे रहन कि बच्चा अपन धंधा पानी ना छोड़े, इतना बढ़िया तू बिजनेस चमका ले गई हो। ये बात हम अपन डांस का क्लास छोड़ी नहीं रहा, ऐसा नहीं करे चाहिए। इसकी ससुराल में जाओ और नहीं करो नौकरी करत रहो, ससुराल में जाकर छोड़ दो। वह ससुराल वाले छुड़वा दिया और बाद में जब उन्हीं से रुपया मांगो घर का खर्चा चलाओ करती तो नहीं दिया चाहता। अभी खाली मछली ले है, मछली के बाल बच्चे हुई है तब वो सास देत नहीं निकर करी है। कौनो सास नहीं चाहती कि हम पतो खर्चा दी, बहुत कम होती जे देती है कि बेटा खर्चे की जरूरत हो तो बताओ। सही बात है, यही लिए कही तो बहनी कि छोटी गई उन्होंने अपन एंटिंग पेंटिंग का काम बंद ना करिए, अपने पैर पे खड़ी रहा, 4 पैसा अपने हाथ में रहा था, तो ना मर्द के सामने झुक्का मांगे पड़ा था ना सास से। नंबर 1 का पागल वह रही, सास के कहे पर छोड़ दी, अब सास से रुपया मांगे डरा थी। डरात नहीं कहा नहीं कि जब हम खर्चा मांगी था तो वह पहले दिन नाइट टप्पा से पकड़ा देती, 2-4 दिन मांगो लगातार तब देती। तो हम कहे मैंने ऐसा हालत हो गया, आज तो छोड़ती हूँ ना तो लाखों रुपया कमाती हूँ महीना। तो कही दीदी हम बहुत पछता रहे हैं, हमको छोड़ना नहीं चाहिए था। सही मम्मी कह रही थी कि ससुराल में जाओ तो अपने पैर पे खड़े रहो तब सबको अच्छी लगोगी। उन्हीं भरे ना हम दुनिया जितना बिटिया है सबसे ही है कहा कि बच्चा अगर कोनो गुण ढंग तुम्हारे पास है तो ससुराल में जाके अपन 4 पैसा कमाए कोशिश करो, खाली वही चूल्हे चौकी तक ना रहो जोने से सास के सामने मुंह बनाए के बानर या पैसा ना मांगे पड़े। कहे से बहुत सी सास वैसन होती कि 100 रुपया मांग ले तो उनका परा निकल जाये। सिलाई कढ़ाई जानत हो, एंटिंग पेंटिंग जानत हो, और तमाम कसीटा बूटा काढ़े वाला आर्लर पार्लर का काम कुछ भी कर लियो, थोड़े कमाओ, अपन खर्चा तो निकाल लियो। अब जमाना बदल चुका है, चूल्हे चौकी तक जीवन ना अपन खराब करे चाहिए। पहले पतो रही बिटिया जानत हो का करे बेचारी माजे सहित बहारे टारे वही तक उनके जिंदगी रहे। कहूँ टिकुली बिंदी सिंदूर लेखो तब जाए ससुर से कहा, सासु से कहा, अपने मर्दे से कहा, हे लैया हो अनहो कहा, ढोढो लाई तो का हो जाता कुल, कितने जल्दी खत्म कर देती हूँ।
हजार शौक रहा है बहनी, लेकिन ऐसा मन मारी मारी रह जात रही पहले पतुआ। अरे बहनी अब हूँ ऐसा है हो, अब जे नाई कमा धमा थी वो पतोहिए बेचारी मने मार के रह जाएनी जब नाई पौती धर्म। यही नाते तो कही था हम, यही नाते कही था इस सास से ऊपर होके मर्दे से ऊपर होके कुछ ना कुछ कर रहे हो। कहाँ है कि हम जब 150 मांगी था तो देवक नाई कहता यार तुम कुछ ना कुछ करवाए। मछली का अपन काम छोड़े नहीं चाहिए, वो अपन काम शुरू करिए। हम वो समझाना मम्मी कि तू अपन काम शुरू कर दो, नहीं शुरू करिए तो वैसे सासू के आगे हाथ पसाना, मर्दे के आगे हाथ पसाना क्यों नीक क्यों नहीं लागत। अब के जमाना में अपने हाथ में पैसा रहे तो जानो 100 सोना है, चाहे 500 कमाओ। अब और का। और बेटा विशाल, हम तुम्हें डांट दिए ना, बड़ी मम्मी से गुस्सा तो नहीं हो बेटा? नहीं बड़ी मम्मी, हमें तो डरतो रहो तो अपनापन झलकत रहा, लागत रहा अपन जैसे सगे महतारी डांटत थी। और एक बार जब हम गलती कर चुका है तो हमारे ऊपर शक के हमें डांटत था जायज रहा। अच्छा मम्मी हम जाते ही ऑफिस, जाओ बेटिया तब। और हाँ 20,000 रुपया हमारे पास में है, 10,000 मौसी दे दी हो में से। ठीक है बहनी। बेटा विशाल चलो खाना खा लो, तुम यहाँ खाए चला गए हो अपने दोस्तों से मिले। नहीं मम्मी भूख नहीं है। अरे वो डांट दी तो भूख नहीं है, चलो खाओ। बहन जी चलो पैसा दे दी। चलो आ विशाल बेटा। जी बड़ी मम्मी आया। बेटा हम माफ कर दी हो, नहीं कहो मौसी हमें डांटती है अपना। नहीं मौसी आप भी माँ समान है, डांट दी तो क्या हुआ। आओ बेटा। अरे वाह, मेरी बीबी सोते हुए कितनी खूबसूरत लग रही है। अच्छा चलो जाने दो, जगाऊंगा ही नहीं। वैसे भी देर रात तक पेंटिंग का काम की है, देर में सोई भी है, आराम कर लेने दूं। मैं ऑफिस ऐसे ही चला जाऊंगा, वहीं कुछ खा लूंगा। क्या बेटा बहू अभी तक उठी नहीं? अरे वो क्या है मम्मी ना कि काफी रात तक पेंटिंग का काम की है और खूब देर में सोई है, तो मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ा सो लेने दें। अच्छा तो मतलब मैंने सर पे चढ़ाई वो हिलावे से मन है? ये बताओ बेटा कि वो जमाना है या हम जमाना है? हम इतनी उम्र हमारी हो गई, आज तक बगैर खाए हम तुमको कभी जाने दिया ऑफिस? बताओ अगर झूठ कहते तो कहो बिना खाए कब जाए दिहन तू है? ओ मेहरारू के होते आज तो बिना खाए ऑफिस जाओ। अरे मम्मी देर रात तक काम की है, रह दियो ना, कोनो बात नहीं है, जा वहीं बाहर कुछ खा ले। हम नहीं समझ पाए थे कुछ तौर तरीका उनके है कि नहीं है, उन्हें समझा दो। ये सब तरीका कोनो तरीका नहीं हो बेटा कि बहुत देर तक सोती रही। घर में ना बाप था ना भाई था, मर्दों के बीच में तो पली बढ़ी नहीं है, बहने बहने थी तो तमीज कहाँ से रहेगी कि मर्दों का इज्जत कैसे किया जाता है। अरे मैं देर तक सो गई, मुझे पता ही नहीं चला कब सुबह हुआ। मम्मी सॉरी। देखो मम्मी सॉरी वॉरी कहा थी, इसे धीरे धीरे समझ जाइए। कुल इतना मेहनत का काम कर रही थी, खुद देखा चाहिए सबके, देर रात रात तक जाके कहा था। देखो बेटा ये सब कोनो तरीका नहीं है, अगर नहीं कुछ कही जाए तो इसे उनका आदत पड़ जाए। क्यों बहू ये बताओ कि कौन? मम्मी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। रुको 1 मिनट। अच्छा ये बताओ बहू कि लड़का हमारा ऑफिस जा रहा है, उसको कुछ नाश्ता पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? भूखे चला जाए घर से? तुम्हारे घर में यही होता था क्या? सॉरी मम्मी, ऐसे ही आंख लग गई। एक तो शादी ब्याह में थकान लग गई थी और दूसरे देर रात तक अपना काम की हूँ। मैं जा रही हूँ, इनके लिए कुछ बना दे रही हूँ जल्दी से। अरे अब क्या बना दे, भूखा कब ऑफिस जा टाइम हो गया हमारे लड़के। रहने दो मम्मी, कह रहा हूँ मैनेज कर लूंगा। क्या मैनेज कर लोगे? अच्छा मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ ना मम्मी, मुझे जाने दो। जाओ, नहीं और नुकसान होगा ऊपर से। और इनको तो मैं आज समझा ही दे रही हूँ। देखिए बेटा हमारा बेगर खाए पिए चला गया, क्या करो? तुम्हारी गलती नहीं है, तुमको संस्कार ही यही मिला है कि तुम्हारे घर में मर्दों का इज्जत ना हो। ना बाप था ना भाई था, बाप भाई थे नहीं, मर्दों के बीच में कैसे रहा जाता है ये सब तुम लोगों को क्या पता? मर्द को ऑफिस जाना हो, बहुएं देर रात तक सोए। अरे घर में तुम्हारे खाली बहन बहन रही, महतारी रही, एक अपन गुजर बसर होता रहा। मम्मी कसम खा कही थे कल से हम जल्दी उठा, हम अपने फोन में अलार्म लगा लिए, अलार्म के हिसाब से जग का उनका नाश्ता तैयार करिए। हम लोग क्या करें, हम लोग कहाँ जाए? सुबह से अभी चाय नहीं पिए हैं। हम तो सोच रहे थे कि नई नई बहू आई है, तौर तरीका संस्कार इसकी माँ इसको सिखाई होंगी। 3 बहनें हैं, इसकी बड़ी बहन पढ़ी लिख के अधिकारी हो गई है, वो भी कुछ सिखाई पढ़ाई होगी कि ऐसे ऐसे किया जाता है, या तुम खुद जानती होगी, हमें क्या पता। हमरे कुल की अधरे पानी छोड़ दियो। बताओ हम तो सोची थे कि पतैया उठ के कुल करे वही चाय पानी नाश्ता कुल अब चली था, नहान धोन पूजा पाठ की चली खाई पी हो आई थे, देखी था कि किचन उचन सब सोना पड़ा है। सॉरी मम्मी सॉरी, बहुत क्या बताएं का बताइबू का तोरे लोग अपने मन कर रहबे कि जकरे घर में बाप भाई रहा था तेकर संस्कार को चल गए रहा था। बहन बहन और महतारी सब अपने मन कर रहो, जा करके फटाक से खाना पानी तैयार करो, पहले तो चाय रख दो। जी मम्मी। जी मम्मी कर रही हो, और ये नहीं कह रही हो कि मम्मी पहले जाए फ्रेश होले नहा ले धो ले। क्या बिना नहाए धोए पूजा पाठ के बनाने लगोगी क्या? बहुएं पहले नहाती हैं धोती हैं पूजा पाठ करती हैं तब जाती हैं खाना पानी बनाती हैं। नहीं मम्मी बगैर नहाए नहीं बनाऊंगी, नहाऊंगी 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 नहाऊंगी। जी जी कर रही हैं, अभी ना कहे तो बगैर नहाए जाकर बनाने लगेंगी। नहीं मम्मी ऐसा नहीं करूंगी, मैं भी फ्रेश होती हूँ नहाने के बाद। ये तो बड़ी कर्कश पुड़िया है, अगर मैं जी मम्मी मी म्याऊ म्याऊ ऐसा करती रहूंगी, गिड़गिड़ाती रहूंगी धीमी धीमी आवाज में, तो ये मुझे दबा लेगी। अगर ये समझदारी से हमको बहू मानेंगी तो हम भी समझदारी से इनको सासू माँ मानेंगे, वरना अगर इस तरीके से हमको जगाएंगी और इस तरीके से हमसे बात करेंगी हमेशा, तो हम भी इनका इज्जत नहीं करेंगे चाहे जो हो जाए। इतनी अच्छी हमारी मम्मी इतना अच्छा संस्कार दी है, 4 बात हमारी मम्मी दी थी। हमारी मम्मी एक दिन हो इतना परिश्रम हो करत रही, तब आज इतना परिश्रम ही है। 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे रात तक हम पेंटिंग किया ना बैठकर। इस घर में 4 पैसे आए, मेरे पति का जेब खर्चा हम ही चला लें, उनका बचे। ये तो नहीं समझ रही है मेरी सासू माँ कि घर का खर्चा चला रही है। अपने पैर पे खड़ी हूँ तो कम से कम अपने पति का पैसा तो नहीं खर्चा होने दूंगी। देर रात तक जगी हो नहीं इनको दिख रहा है। रही बात सुबह उठेगा
तो आज भर तो हम सोए हैं, इतना पागल नहीं है। वह 4-5 दिन अपने शादी में व्यस्त रहे, तब थकान लगा रहा, फिर रात भर जग कर हम पेंटिंग किया है तो आंख लग गए। फिलहाल गलती हमरो है, आज से अलार्म लगा लियो, सुबह उठ कर सारा काम निपटाए कर तब आराम करो। लेकिन तो आज हमको इतना डांटी कि क्या कहें। ये तो अच्छा है कि हमें पति नहीं मिला है, नहीं तो इनके कहे पर जब पतियों हमें डांटे लगता तो हमारा जीना हराम हो जाते हैं। 1 मिनट ना हम रह पाई जो इनके वर्ष से 2 हर दौड़ता हुआ। पति हमारे पति जैसा सबको मिले कि माँ का भी सुने, पत्नी का भी सुने। माँ की गलती हो तो माँ को डांटे, पत्नी की गलती हो तो पत्नी को डांटे। अच्छा है मेरे पति मुंहचोर नहीं है, वरना इतना इनके कहने पे तो दूसरा कोई पति होता भड़क के पत्नी को डांटता। खाली होते हैं कुछ बदतमीज इंसान जो माँ के चढ़ावे में आके पत्नी का शोषण करते हैं, लेकिन मेरे पति तो बहुत समझदार है, किसी की नजर ना लगे उनको। बताओ ये पागल हम हुई, सासू के कहे पर हम अपन नौकरी छोड़ के बैठे। लड़की देखने गई थी तो मटक मटक के कह रही थी हम अपनी बहू से नौकरी नहीं करवाएंगे, हमारी बहू नाचे गाए क्लास चलाए हमको नहीं पसंद है। अब जब 1 रुपया हमें दिए खोता तो दुनिया में नौटंकी आवत है। अब तो चाहे जौन हो जाए हम अपन नौकरी ज्वाइन करब, टाइम तो लग जाई। इतना अच्छा बसा बसाया हम अपन कुल काम फिट कर ले गए रहन, डांस क्लास चलावत रहन, हजारों लड़के लड़कियां डांस सीखत रहे हमसे, बढ़िया इनकम होत रहा, 40 से 50 हजार हमारा तनख्वाह रहा। अब तक 1 लाख रुपया महीना हम झारे लाग हुई। सही बात है, बड़ी दीदी कहे रही कि शादी ना करो, वहाँ लालची परिवार है, धोखेबाज परिवार है, लेकिन हम बात नहीं माने रहे। हमारी मम्मी हमें समझाई रही बेटा अपना काम बंद ना की हो, अपने हाथ में पैसा रही तो जानो जग खुश रही। लेकिन हम सास के बहकावे में आई कर सास के तरफ से लाग कर अपने महतारी से लड़ ली हम कि मम्मी हम भी आराम करना चाहते हैं, कितने दिन तक हम नौकरी करेंगे, ससुराल में जाके थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं। यहाँ अघाई गए हम जब हाथ में पैसा नहीं है। 1500 का जहाँ काम रहता है वहां मैं खाली 200-300 मांग रही हूँ। इतना डरती हूँ अपनी सासू माँ से। अब हमारी हालत हुई है कि हमें जो पैसा काम लागत है तो कही था मम्मी पैसा दे दो फला काम है, तो 3 दिन 4 दिन देने में लगाई दी थी। तब कहे जब हमें देखे गए रही तो हमारे मम्मी से कहा थी हम डांस नहीं करवाएंगे, हम बहू से नौकरी नहीं करवाएंगे, हमारे घर में पैसे कमी नहीं है। दुनिया भर की नौटंकी आ रही थी। हमें तो बहुत पछतावा हुआ था। मम्मी कहे रही कि बहनी शादी ना करो, दीदी कहे रही कि सब लालची दिखाते हैं शादी ना करो, यहाँ तक कि दीदी खुल के कह दिए रही कि वह फाइल पे साइन करवा अपना ते धोखा से तुम्हें पटाई के शादी करा था लड़का। लेकिन तब वो हम अपने दीदी की बात नहीं माने रहे। यहाँ तक कि दीदी तो बतिए छोड़ो, अपने मम्मी कहा नहीं हम माने रहे, जबकि माँ अपने लड़कियन के कब्बो नहीं सोचती कि हमारे लड़के दुखी रहे कहूँ जाए। मम्मी हमारे कहा कि बहनी यहाँ पर नौकरी चाकरी ना छोड़ो, 4 पैसा तुम्हारे हाथ में रही ठीक रही। अब आज हमें जो कहूँ 100-200 का काम लाग जाता तो जाई थे गिड़गिड़ाई थे मम्मी पैसा चाहिए, मम्मी पैसा चाहिए, आज नहीं कल देंगे, कल नहीं परसों देंगे। आज हम कमाते धमाते तो हम अपने ससुराल वालों को भी थामते, ऐसा मेरा स्वभाव है, हमारी माँ संस्कार दी है। हम बहुत पछताई थे। आज हम अपन नौकरी ना छोड़े हुए तो आज हम 1-1 रुपया का मुहताज ना रही। कुछ भी हो ऐसी सास को तो मजा चखाना ही चाहिए जो बहू की नौकरी छुड़वा दी। अब जब बहू पैसा मांगती है तो करती है। चल रही हूँ कहती हूँ, नहीं कहूंगी तो 1-1 रुपए के लिए ऐसे तरसूंगी। मुझे मांगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है किसी से। अगर कोई प्यार से दे दे तो ठीक है। बताओ नौकरी करते हुए नौकरी छोड़ दी, 1 रुपया मांगे पड़ा था। मम्मी मैं अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन करना चाहती हूँ। अच्छा वो कौन सा इतना तुम्हारे ऊपर गार पड़ी है कि तू जाती फिर से नौकरी करे? मैंने हमारे घर में कौन कमी है दादा? पहनने के लिए तुम्हें कपड़ा नहीं है कि खाए के लिए तुम्हें रोटी नहीं है कि सर पे तुम्हारे छत नहीं है? कौनो चीज का तो कमी नहीं है हमारे घर में। अब जाबू तो हुआ नौकरी करके हमारे घर का नाक कटावे कि बताओ पतो है नौकरी करा घर का खर्चा चलाई है मनो कहा वालन के 20 मुंह हुआ था। ये कहीं पता ये खर्चा में नहीं देता है ना, बेचारी नौकरी करती तू बेइज्जती करे तुली हो। कुल बात नहीं है मम्मी। देखो मम्मी जहाँ हमें 1000-1500 का काम रहा था वो हमारे डर के हम आपसे 200-300 मांगी था, बोलियो ना 200-300। आप अरबपति खरबपति करोड़पति के हरदम डायलॉग मारे लो हमसे, और 100-200 आपके लिए करोड़ों के समान है। ऐसे अच्छा है मम्मी हम 40-50 हजार कमाते हैं, हमारा सही रहा। आप हमारी नौकरी छुड़वाए रहो, जब लड़की देखे गए आप कहो कि हमारी बहू नहीं नौकरी करेगी, घर में ऐश करेगी ऐश। अब जब मांगी था 1500 तो मुंह बन जाता है। एक तमीज से बोलो, मुंह बनना उन्ना तुम यहाँ रही हो हमारा खड़े खड़े। मेरा कहने का मतलब है मम्मी अपनी जो है इनकम सोर्स नहीं छोड़नी चाहिए। सही बात है मम्मी हमारे कह रही कि बेटा अपन जॉब ना छोड़ो। भाई वो संघर्ष के खिलाड़ी रही, संघर्ष करत उनके बीता है, सब कुछ जाना थी कि हाँ सुख दुख पड़ सका था कबो। फिलहाल हमारे मम्मी का यह कहना रहा कि कोनो भी लड़की अगर अपने मायके में कोनो भी नौकरी करती तो ससुराल में जाके कत्ता ही ना छोड़ा। कुछ दिन ससुराल वाले खुश रही दी हैं, बाद में वो पैसा दिया तो उन्हें गार लागे लगा था, और मम्मी की बात सही रहा। तो भाई कमन शौक नहीं तार पूरा हुआ था है? तो दिया करो आप 50,000 रुपया महीना हमें, तो कोनो बतिए नहीं रही। हम नहीं नौकरी करत, दान करत करत तो कुबिया के नहीं बचा रहा। 50-50 हजार अगर हम दिया करी हर महीने तुम्हें तो बची का मैंने पैसा खाद बढ़ाना हुआ फुर उड़ा था।
और रही बात अभी हम ठीक से बोले थे तुमसे, तो बात का बतंगड़ बहुत बनावत हो। चल जहाँ से। मम्मी हम नौकरी अपनी ज्वाइन करके रहेंगे, हम अपन नौकरी ना छोड़ब। बहू नौकरी करेगी? क्या कहे? बहू नौकरी करेगी तुम्हारे परमिशन से? हाँ, हमारे परमिशन से। 1-1 रुपया मांगेगी क्या तुमसे रोज? वो अपना कमाएगी, खाएगी, पहनेगी, ओढ़ेगी, उसके दिमाग में आएगा बचाएगी। उसका पैसा, उसकी मर्जी। खाम खा ही परेशान करे हो। आजकल नौकरी करे वाले में कौन बुराई है? हम नहीं समझ पाए थे कौन बेइज्जती हो जाई। नाम हासिल करे रही, नाम। धीरे धीरे उसका इंस्टीट्यूट इतना बड़ा हो जात कि अब तोहरे बेटवा कमाई फीका पड़ जातो करे आगे। हाथ पैर बंद करके रखे ऊपर तो है। ठीक है, तो कल से तू नौकरी जा सकत हो अपने। अब जाओ कहीं खड़े रहो, इजाजत दे दी हो तो डोल जाओ। हाँ तो ठीक है, कल से बहू जाएगी। देखो, जाबू तो कल से, लेकिन एक शर्त है। हाँ मम्मी, हमें कुल शर्त मंजूर है, बस आप इजाजत दो। बस सुबह है उठ करके पहले चाय नाश्ता सबको दे देना है, फिर तुम अपनी जॉब पे जाओगी, फिर वहां से जब हम लोगों का लंच का टाइम होगा तो आकर दोपहर में लंच बनाओगी। जब हम लोग लंच कर लेंगे तो पुनः फिर तुम अपने डांस क्लास में जाओगी, फिर वहां से तुम 5 बजे डांस क्लास से चली आना, फिर शाम वाला चाय नाश्ता देना। फिर नाइट में भी तुम ड्यूटी करती थी ना पहले? हाँ मम्मी करते थे। तो पुनः फिर यहाँ से जाने के बाद 6 बजे से फिर क्लास शुरू कर देना, 6 से 8 तक क्लास चलाना, 9 बजे यहाँ आ जाना, फिर नाइट में डिनर तैयार करना, डिनर के बाद खा पी के सो जाना, और सुबह का रूटीन हमेशा वही रहेगा जो बताए हैं, रोज ऐसे करना है। तब तो ड्यूटी जाओ, नहीं तो ना जाओ। ठीक है मम्मी, मैं किसी तरीके से मैनेज करूंगी। हाँ तो ठीक है, अगर ऐसा कह पाओ तो करो नौकरी अपन। हम सब कहले मम्मी, सब कहले मेहनती माँ का बिटिया हुई। हमार मम्मी संघर्ष में मेहनत करे सिखाई ही, हमरे लोग मेहनत से नहीं डराई। हम टाइम टाइम पर आए जाल करब और टाइम टाइम पर काम करके फिर चली जाल करब ड्यूटी करे। हाँ तो जाओ, जो कह दिए वैसा करना। ठीक मम्मी। दीदी मेरे ऑफिस वाले शर्ट में बटन लगाई कि नहीं? दीदी मेरे ऑफिस वाले शर्ट में बटन लगाई कि नहीं? अच्छा, कि मतलब तुम पगलाए हुए हो? दीदी से कहते हुए तुमको शर्म नहीं आ रही है? अपनी बीवी से क्यों नहीं कह पाते हो? अब जब तहार शादी ब्याह हो ही गए तो अब तो दीदी से बटन लगवाइबो अपने शर्ट का। अरे अपने मेहरारू कहो ना। वैसे भी तुमको कहते हुए शर्म नहीं आ रही कि बड़ी बहन है, शादी ब्याह हो गया है, दीदी है हमारी, अब इनसे कहना अच्छा नहीं है? जरा सा भी सेंस अंदर है ये नहीं है तुम्हारे? क्या हुआ? अरे वो कुछ नहीं मम्मी, हमसे पूछो। कहन शर्ट में बटन लगा दो दीदी, बस चिढ़ी गई दीदी। बेटा तो पगलाया तो तू खुद वैसा है। अब बीबी के लाते हुए तुम अपनी दीदी को खोज रहे हो। अरे उनसे कहो ना, लगाए वो। पता नहीं, ना जानत हुआ। हाँ भाई जरूर, भैया ये कहाँ भूलत हो। उनसे बड़े घर के हमरे लोग हुई, समझो। उनके लोग गरीबी से आगे बढ़ी हैं और हमरे लोग शुरू से अमीर रहे, और हम शर्ट में बटन लगा ली थे, नहीं लगावे जाना थी। हम लगा लेते हैं शर्ट में बटन, हम लगा देंगे आपके शर्ट में बटन। अरे बाप रे बाप, ये छत पे कहाँ गई थी तुम? देखो तो भैया के सपने मन का हो जाती थार मेहरारू। मने अभी हमरे टोला मोहल्ला का औरतें आधा देखे ही आधा ना देखे ही। ये छत पर चली गई, अपन मुखड़ा पहले सबका दिखाई आई, अब आधे लोग बाकी रहे पहले में देख लीन। अभी मुंह दिखाई मिले तन है। अभी हमारे घर में मुंह दिखाई रस्म चल ही रहा है कि छत पे पहले चली गई। कौनो तमीज उमीज है कि नहीं है बहुरिया? माफ करिए मम्मी, हम छत पर कुछ दाल और अनाज रहा, अचार खटाई खुखवात रहा, वो कुल लेकर छत पे डाला। दाल में कीड़ा पड़ता रहा, वो काट डालिया है सूखत है, और अचार खटाई फफूदी पड़ गया रहा, जोने का गांव में खुखुआ आप कहा था। हमरे दोनों बोला आवत, कहे से हम दोनों माहौल में पली है के दोनों बोला आवत है, क्यों अपन देसी भाषा नहीं भुला जाई, देसी विदेशी कुल बोला था सब। फिलहाल तू अचार खटाई खुखवाई गए रहा, फफूदी पड़ गया रहा, वका चली गई डाले धूप में, और बाद दाल चली गई सुखवावे। हमारे घर में एक चीज आज से कान खोल कर जान लो, सुन लो, ऐसा नहीं होता है। अगर दाल में कीड़े पड़ जाते हैं तो हम लोग भिखारियों को दे देते हैं, वो दाल फिर धूप में सुखवा के खाते नहीं है, समझी? हाँ, और अगर अचार खटाई में फफूदी पड़ गया, जिसको खुखवाना बोल रही हो, हम लोग नहीं खाते हैं, उसको फेंक देते हैं, दोबारा आता है मार्केट से। बताओ, जानवर वानवर हमरे लोग हुई कि कीड़ा पड़ जाता का धूप में सुखवा लो फिर बाद में खा लो। अरे मम्मी भाभी गलती ना है, वही कुल मेरे माहौल में वो पल गया ही, तो वैसे तो करिए यहाँ। अरे बिटिया हमरे लड़के नसीब खराब रहा, जो नहीं मिल गया। बताओ, जो अपने घर में ना होता तो नहीं करे ही। माफ करिए मम्मी, हमारे घर में अनाज का अनादर नहीं होता है। अगर चावल में कीड़े पड़ गए तो उसको भी हम लोग फटक लेते थे, उसमें नीम का पत्ता, नमक, मिर्चा कुछ भी डाल देते थे, कीड़े मर जाते थे, फिर उसको हम लोग यूज कर लेते थे। बाजार से सब्जी आती थी, गोभी में अगर कीड़ा है तो उसको नमक पानी में हम लोग उबाल लेते थे। पहले तो उसको अच्छी तरह से देख लेते थे, पटक पटक के झाड़ के कि कीड़े ना हो। अगर रहते थे तो, ना रहते थे तो थोड़ा सा सेंस बन जाए कि अगर दिख रहा है कि हाँ गोभी कीड़े हैं, तो उसको गर्म पानी नमक में हम लोग हल्का सा बॉयल कर लेते थे, उसके बाद धुल करके छान करके फिर फ्राई करके बनाते थे मम्मी। और रही बात, बस आप में और हमारे जीवन में इतना फर्क है कि आपके यहाँ तीनों टाइम सब्जी बना था, ठीक? सुबह नाश्ते में पराठे के साथ, फिर दोपहर में दाल चावल रोटी सब्जी के साथ सब्जी, फिर रात में, और हमारे यहाँ एक टाइम बना था। लेकिन खाया ऐसे जाता है जैसे खाया जाता है। मम्मी हमारे खिलाओ पिलाओ हम लोग का कमी नहीं रखे रही, अपने कमाई के अनुसार खिलावे चाहत रही अच्छा, और खिलाती थी। दाल में कीड़ा पड़ जाए तो मम्मी हमारे सुखवात रही धूप में, हल्का सा सरसों तेल लगा फिर डब्बा भर देती रही, और फिर वैसे वैसे फ्रेश दाल बन जाता है। अनाज का नादर जहाँ हुआ था वहाँ आटा बंद हो जाता है। देखी मम्मी, भाभी के लेक्चर सुनियो, बहुत लंबी लंबी हाँ की। जाए दो बेटा, उनकी गलती है ये ना, सही बात होगा, मेरे को पालल ही। फिलहाल हमारे घर में कीड़े कीड़े वाला कोई चीज बनना नहीं चाहिए, बता दे रहे हैं। तो मम्मी बेचारे भिखारियों का काहे कीड़े वाला आप दे दी? भिखारियों तो आखिर इंसान हूँ, तब काहे उन्हें कीड़ा पड़ा दाल और अचार खटाई और चावल दे दिया जाता है? उन्होंने नहीं दिया चाहिए। और बेचारे जानवर
जानवरों को आगे तब नहीं रखे चाहिए। आप कहा थी कीड़ा मकोड़ा वाला चीज हम लोग नहीं खाते हैं, तो भिखारियों बेचारों को क्या समझकर कीड़ा मकोड़ा वाला देती थी, उनको भी ना दो ना। बेटा कतरनी के जैसा जवान बहुत लड़ाने लगी है तुम्हारी पत्नी। ठीक है मम्मी, मैं अपनी तरफ से उनको समझा दूंगा। ठीक है छोटी, तुम अपने कमरे में जाओ। ठीक है, जा रहे हैं। बड़ी मम्मी मैं सब्जी लेकर आ गया। आ गए बेटा, लाओ रख दी। बेटा एक बात कही। हाँ बड़ी मम्मी बोलिए। कुछ और लावे खाए? जाए ले आई अभी है टाइम। नहीं बेटा, देखी था तुम्हारी हकुल में ढेर मन लागत है। बेटा एक काम करो कि तू फिर से पढ़ा लिखा शुरू कर दो। देखो बेटा, जिंदगी पार करे कती कुछ हासिल करे पड़त है। ऐसे कैसे काम चली कि हम सब्जी लावा कह दी, सब्जी ले आओ, दूध ले आओ, जाओ किराना का सामान खरीद लाओ, यही से जिंदगी थोड़ो ना कटी बेटा। बड़ी मम्मी हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बड़ी मम्मी हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। बेटा सुनो, तो फिर से पढ़ाई लिखाई चालू कर दो। कहा मम्मी हम फिर से पढ़ लिख सकी था? हाँ बेटा, काहे नहीं, हाई स्कूल तक पढ़ ले हो, इंटर फर्स्ट ईयर का फॉर्म डालो और पढ़ाई चालू कर दो बेटू। मम्मी लेकिन स्कूल के लड़के हमें चिढ़ाई हैं, हमारे साथ के लड़के बीएससी में पहुंच गए, हम बीच में गैप कर दिहन, पैसा लेके भाग गए हन। अब बाद में आई और इंटर का पेपर दिया तो लड़के हमारा मजाक उड़ाई है मम्मी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तो फिर से पढ़ाई चालू करो, कोनो बात नहीं है। मजाक जो उड़ावे तेका उड़ावे दो, एक दिन जब कामयाब हो जाबो ना तो वह जो मजाक उड़ावत है तही देख कर हर मुंह घुमाई ली हमारे उस वक्त। या आज मम्मी मैं तो बहुत खुश हूँ या सच में मम्मी मैं पढ़ाई चालू कर सकता हूँ? हाँ बेटा बिल्कुल, हम चाहे थे बेटा कि पढ़ लिख लेबो तो अच्छी काबिल वही हिसाब से बहू आ जाए घर में, पतोहे का शौक हमरो पूरा हो जाई। और जब बेटा काबिल नहीं रहबो तो क्यों सदियों ब्याह नहीं करी, तो हमार बहू लावे का सपना कैसे पूरा हुई। वाह बड़ी मम्मी, इतना अच्छा तो मेरी माँ नहीं मेरे बारे में सोची थी, कभी इस तरीके का सीख दी ही नहीं। यही लिए बेटा लड़कन का अच्छा अच्छा सीख देते रह चाहिए, जो उन्हें से उनका मन बदला करे। जब उनके अंदर कोनो अच्छा सीख डाली नहीं जाई तो वो अपने मन का हुआ चला जाना, उन्हें तो सिखावे समझावे वाला रहबे नहीं करत। बेटा मन लगाए के अब पढ़ लियो, तब देखो अरे बर देखो लाइन लग जाई। ठीक मम्मी, अब बहुत जल्दी ही दीदी से कह दूंगा कि मेरे लिए बुक ले आए, मैं पढ़ना चालू कर दूं। हाँ ठीक है, चलो अच्छा जाए देखी छोटे का जैसे लागत है कि तबीयत खराब है। लखन का? हाँ एक हफ्ता से खाना नहीं खा था, भूख का टॉनिक वानिक मंगा दिया तब वो नहीं भूख लागत, पता नहीं क्या हो गया है छुटके का। देख लो मम्मी, जाओ जाए कह दी अगर कुछ बाहर से खाए मन करे तो मंगाई दी। अरे कुछ जान पाओ कि नहीं? अरे हम तो देखे ना विशाल जेल से छुट के आई देखा, सब्जी ढो देखी था गहरन मार्केट की तरफ, और देखे अरे झोला भर के गरुआ सब्जी लेके जाता रहा, वही तड़के में मुंह लाल लाल भय रहा है। इधर आए बताओ, विशाल का जेल से छुड़ाए लाई और हम ही लोग नहीं जानी था, उनके लोग का नौकर का जरूरत रहा, हमरे दोनों लड़कन का लेके जाकर अपन नौकर बना ली, बात खत्म। हमारे घर चौपट कह डाली, आज हम औलाद होते हुए भी बे औलाद है घर में, और दोनों लड़के वहीं कंडर में चला गए हैं, बर्बाद कर दी हमारे लड़कन। तो हम मारो फिर आज हमें ऊपर हाथ उठाया वो सब इनके कारण। बेवकूफ औरत, जे तेरे बर्बाद लड़कन का सही रास्ता पर ले जाते तही का तू दिन रात कर रहे रहा थी। तुम्हें इतना नहीं मालूम है जेल से छुड़ाई के लेके आऊं कितना पापड़ बेल गया है। हाँ तो और नहीं क्या, आखिर इसमें चाल है, समझे? तुम नहीं समझ पा रहे हो, हमारे दोनों लड़कों को बर्बाद कर दी जानबूझकर। उनके परिवार का पूरा साथ मन सा रहा, उनका उनके बिटियन का कि उनके घर बर्बाद कर दो, पिछला पुराना रंजिश का बदला ले जाता हो, तू समझ नहीं पाता कौन बात। एक मर्द होता समझे कोशिश करते, समझे कोशिश तो नहीं करत हो। तू पागल हो चुकी है, पागल 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 जिसको कहते हैं पागल। तेरे चक्कर में मैं भी पागल हो जाऊंगा, बेवकूफ औरत, पागल कहीं की। हम पागल हो गए, हम पागल हो गए, वो देखो हम पागल कहा था, हम पागल हो गए, हम पागल हो गए। गांव वालों, जवार वालों, शहर वालों, हम पे पत्थर फेंको, पत्थर पत्थर, हम पगलाई गए, अरे हम पगलाई गए, पगला पगला, पागल हो गए, पागल हो गए। सौतन्या सौतन्या, हम पगलाई गए रे सौतन्या, लेकिन चौपट कर दिए। हां ए सौतन्या, तो बिटिया बिटिया कुल मिलकर चौपट कर दिए रे सौतन्या सौतन्या, हम पागल हो गए, पागल पागल पगलाई गए। हमारा पति हम कहा पगलाई पगलाई, हम पागल हो गए, हम पागल हो गए, हम पागल हो गए।